ओम साई राम। आज हम पतंजलि योग सूत्र का चैप्टर 1 वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो मैंने समझा अपने अनुसार वो मैं आपके साथ एक्चुअली आज शेयर करूँगी कि मैंने पतंजलि योग सूत्र जब पढ़ा तो उसके चैप्टर 1 में मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे क्या समझ आया, है ना। तो पहले तो हम ये समझ लें कि पतंजलि थे कौन, है ना। तो पतंजलि थे बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े महर्षि थे, जिनका कहते हैं ना हर किसी का एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो मन के ऊपर थी, वो मन के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने मन पर इतना शोध किया होगा, इतना शोध किया होगा कि उन्होंने जब वो पूरा शोध उनका कंप्लीट हो गया ना, तो उन्होंने उनके कुछ निचोड़ जो हैं उसका जो अपने योग का जो रस है ना वो हम लोगों के लिए दे दिया। कि जब उन्होंने देखा कि इंसान जो है इतना परेशान है, इतना पीड़ा में है, इतने दर्द में है, और उसके दर्द का कारण क्या है? उसका मन। क्योंकि उसका मन कहीं ठहरता ही नहीं, उसका मन कहीं टिकता ही नहीं, वो तो हमेशा चंचलता में भागता ही रहता है, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। तो क्या ऐसा वो हो सकता है, मैं क्या ऐसा मानव जाति के लिए कर सकता हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है तब उन्होंने ये योग के जो सूत्र हैं ना वो प्रतिपादित किए होंगे, ताकि हम लोगों का बेनिफिट हो सके, हम अपनी जो अंतर यात्रा है ना, मन की अंतर यात्रा को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि पूरे टाइम तो हमारी हम समझते हैं कि जीवन उतना ही है जितना हम इन दो आँखों से देख सकते हैं, बस उतना ही संसार है। हाँ, संसार केवल इतना हो सकता है, बाहर दिखने वाला संसार, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा संसार तुम्हारे खुद के अंदर है। जब तुम अपनी अंतः यात्रा करते हो, अपने अंतःकरण की यात्रा करते हो, तब तुम्हें सच में संसार है क्या, वास्तव में संसार क्या है, तब तुम्हें समझ में आता है। तो पतंजलि जी कहते हैं कि जब तुम्हारा मन या तुम्हारा जीवन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तुम्हें, तुम्हारे जीवन का क्या गोल है तुम समझ नहीं पाते, तुम कभी इधर भटकते हो कभी उधर भटकते हो और बस परेशान हो रहे हो, तब तुम्हें सही मायने में योग की आवश्यकता होती है ना। और तब तुम्हें अनुशासन की आवश्यकता होती है। तब वो कुछ योग के नियम बताते हैं, योग के अनुशासन बताते हैं। नियम माने क्या, कुछ अनुशासन बताते हैं, है ना। तो और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि यदि मैं उसको थोड़ा सा और सूक्ष्मता में देखूँ ना, तो मैं इस संसार में हूँ। तो इस संसार का एक धागा जो है वो मुझसे इस संसार की ओर जाता है, और एक एक धागा जो है वो मेरा खुद का, मेरे अंदर जो अंतर आत्मा है, एक धागा वो है ना। जब ये दो रास्ते जो हैं या जो धागे हैं, जो दो, एक संसार की ओर एक मेरी खुद की ओर, जब इसका बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आप इम्बैलेंस में आ जाते हो, तब आपका जीवन जो है ना अस्पष्ट हो जाता है, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपका एक सामंजस्य जो है, आपकी जो आपका एक मूवमेंट है, कहना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, एक जो रिदम है आपकी लाइफ का, वो ब्रेक हो जाता है ना, तब आपको योग की आवश्यकता है, योग के नियमों की आवश्यकता है, योग के अनुशासन की आवश्यकता है। तो उसमें जो पहला चैप्टर पतंजलि बोलते हैं वो है योग के अनुशासन। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि सबसे पहले योग के अनुशासन समझने से पहले वो एक टर्म हमें समझाते हैं कि एक होता है शासन और एक होता है अनुशासन। तो पहले तो हम इसमें डिफरेंस समझ लें कि शासन क्या और अनुशासन क्या। तो वो कहते हैं कि शासन वो नियम है जो एक समाज, एक राजा, एक परिवार, किसी व्यक्ति के ऊपर लगाता है। लेकिन अनुशासन किसी बाहर, किसी भी इंसान के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लगाया जाता है। वो अनुशासन इंसान खुद अपने ऊपर खुद से लगाता है। अब जब भी कुछ हम नया करना चाहते हैं, हम कुछ अपनी वृत्ति बदलना चाहते हैं, हम किसी चीज़ से त्रस्त हो चुके हैं लाइफ में, अब हमें अपने ही किसी गुण से, किसी ही अपने अवगुण से प्रॉब्लम होने लगी है, हम अपनी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, हम कोई नया दृष्टिकोण चाहते हैं, क्योंकि जीवन में जिस दिशा में भाग रहे हैं वहाँ से कुछ मिल तो रहा नहीं है। तो फिर लगता है ना कई बार कि चलो अब जीवन को कुछ नई दिशा में परिवर्तित किया जाए। कुछ हमें रियलाइजेशंस तो होते हैं कि हाँ, ये कुछ गलत है मेरे अंदर, ये कुछ गलत है, लेकिन इसको ठीक कैसे करूँ,
करूँ, इसको कैसे इसकी दिशा को परिवर्तित करूँ। तब जो है हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस समय तुम्हें अनुशासन की ज़रूरत है। तब तुम्हारे मन पर तुम्हें खुद को कुछ अपने ऊपर जो है ना एक अनुशासन लगाना पड़ेगा। फिर फिर पतंजलि के जी कहते हैं कि तुम जब अनुशासन अपने ऊपर लगाओगे ना, तो समझ लेना कि अनुशासन लगाने के बाद शुरू में ही तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो जाने वाली है ना। बहुत सारा अभ्यास जब करोगे तो पहले कदम पर ही तुम सोचो कि तुम्हें आनंद मिल जाएगा, नहीं, बहुत सारा अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा, पुनः 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 पुनः, है ना। तब जाके तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसके लिए तुमने काम शुरू किया है। जैसे कि हम जब कुआं खोदते हैं तो क्या हमें शुरू में ही पानी मिल जाता है? नहीं, हमें कुआं खोदते रहना पड़ता है, खोदते रहना पड़ता है। कई बार पानी ऊपर होता है तो हमें जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन कई बार पानी काफ़ी नीचे होता है तो हमें काफ़ी करना पड़ता है अभ्यास, काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन वो एक चीज़ की पुष्टि करते हैं कि यदि तुम पूरे मन से और तन से अपना अभ्यास करते जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें फाइनली आनंद या सुख तुम्हें प्राप्त न हो, है ना। तो लाभ जो है तुम्हें मिलेगा वो अंत में ही प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए मैं चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को केंद्रित करने के लिए आज मैं कुछ अनुशासन अपने ऊपर लगाती हूँ, तो मुझे तुरंत ही चित्त के लिए आराम नहीं आ जाएगा कि मेरा चित्त तुरंत ही कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं, मुझे बहुत लंबे समय तक जो है उसको, उस मन को, उस चित्त को अभ्यास देना पड़ेगा। उस अभ्यास देने के बाद एक दिन वो ज़रूर आएगा कि तुम्हारा चित्त जो है वो तुम्हारे ही कंट्रोल में होगा और तुम जिस स्थिरता के लिए काम किया, तुमने अपने मन की स्थिरता के लिए या किसी बदलने, अपने ही किसी अवगुण के ऊपर तुम उसे बदलना चाहते हो, तो एक दिन तुम ये महसूस करोगे कि धीरे 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 वो चीज़ बदल रही है। हाँ, फिर उसके लिए वो कहते हैं कि अनुशासन लगाना किस लिए है, क्यों लगाना है अनुशासन। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हें सच्चा आनंद चाहिए जीवन में, सुख तो बहुत जगह दिखते हैं हमको, सिर्फ दिखते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, उस सुख को प्राप्त भी कर लेते हैं, तो क्या हम तृप्त हो जाते हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब जीवन में किसी चाह की आवश्यकता नहीं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वो तो सच्चा सुख है ही नहीं ना। तो अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए, जिसको उन्होंने बोलते हैं आनंद, सच्चा सुख माने क्या? आनंद। यदि तुम्हें आनंद चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अनुशासन लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो कहते हैं कि पहले तो तुम ये समझ लो कि आनंद भी जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आनंद होता है तामसिक आनंद, दूसरा होता है राजसिक आनंद, तीसरा होता है सात्विक आनंद। हाँ, तो तामसिक आनंद किसे कहते हैं पतंजलि? वो कहते हैं ये कुछ ऐसे आनंद होते हैं जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। यदि और सिर्फ उसमें तुमको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, सिर्फ वो भी तुम्हारा मात्र एक भ्रम होता है, वो सच नहीं होता है। तब वो जो लास्ट में, मतलब शुरू से दुख से लेकर शुरुआत जो होती है वो भी दुख से शुरू होगी और जो अंत होगा वो तो बहुत ही कष्टकारी होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ शराबी का। उसको ऐसा लगता है कि शराब पीने से मुझे सुख मिल रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन क्या एक सही मायने में उसको देखा जाए तो उसको क्या वास्तविक सुख मिला वहाँ पर? उल्टा सुख जिस दिन उसने सोचा होगा कि हाँ मुझे भी टेम्परेरी कुछ सुख मिला, उसके लेकर जब तक भी उसने वो शराब पी होगी, धीरे 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 उसके कष्ट और बढ़ते गए होंगे और फाइनली वो कष्ट के गर्त में घुस ही गया होगा। तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक कोई आनंद नहीं मिला। निकला वो सुख की चाह में था, आनंद की चाह में था, लेकिन उसका रास्ता जो था वो गलत था। उसने तामसिक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाया और उसको लगा कि मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल पाया। तो ऐसे सुख, ऐसे रास्ते जो हमें शुरू में भी कष्ट ही मिल रहा है, उससे कोई मतलब भ्रम के रूप में हमें सुख मिल रहा है और आगे जाते जाते तक तो वो पीड़ा और कष्ट का ही कारण बनेगा। फिर वो कहते हैं एक राजसिक आनंद होता है। एक रास्ता वो होगा जीवन में जहाँ पर तुम्हें शुरू में तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, तुम्हें लगेगा बड़ा सुख यहाँ पर जो है, लेकिन उसका जो अंत आएगा वो जो परिणित होगा ना, वो बहुत दुख में परिणित होगा, कष्ट में परिणित होगा। जैसे कि यदि मान लीजिए रसगुल्ला मैं खाती हूँ, वाह कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला है, इसमें कितना स्वाद है। एक रसगुल्ला खाया, 2 रसगुल्ला खाया, 3, कितने रसगुल्ले खाते गए और एक हमने यदि उसमें संयम नहीं बरता, और हमें लगा सुख इसी में ही है,
तो फिर क्या होता है कि वही हमारे पेट दर्द, हमारे पेट खराब होने का, पेट दर्द होने का और तरह तरह की परेशानियां जो हमारे शरीर में आ सकती हैं। यदि आज मैं बहुत शक्कर खाना शुरू कर दूं, बहुत सारे रसगुल्ले खाना शुरू कर दूं, तो क्या होने वाला है? तो उसका अंत जो होगा, मुझे कई तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इस तरह की बीमारियां मुझे हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जीवन में कुछ सुख ऐसे दिखते हैं जीवन में जो हमें शुरू में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि हम उसमें सूक्ष्मता में जाएं तो वो हमें कष्ट की ओर ले जा रहे होते हैं। तो पतंजलि ने कहा, इतने विवेकी बनो तुम कि तुम कम से कम अपने सही रास्ते का चयन कर सको। जब तक तुम सही रास्ते का चयन नहीं करोगे, तब तक तुम सही जगह पर कैसे पहुंच जाओगे? मुझे जाना दिल्ली है, यदि मैंने सही ट्रैक नहीं लिया और मैं चली गई बम्बई की तरफ, तो बताइए मुझे दिल्ली मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए वो हमें डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं कि जीवन में तुम इतने विवेकी बनो कि तुमने अब अपने जीवन में अनुशासन भी लगा दिया, अब तुम अभ्यास भी करने लगे, लेकिन अभ्यास के साथ साथ तुम इतने विवेकी बनो कि जीवन में जो भी रास्ते, जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, वहाँ तुम लगा सको कि इससे मुझे कौन सा सुख मिल रहा है। क्या ये तामसिक आनंद की तरफ जा रहा है, ये राजसिक पथ की तरफ जा रहा है? और लास्ट उन्होंने बताया सात्विक आनंद। वो बोलते इसमें शुरू में आपको कष्ट होंगे, शुरू में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना। शुरू में आपको, जैसे कि मान लीजिए मुझे शुगर हो रखी है या मुझे कोई बीमारी है, तो मुझे दवाई शुरू में क्या अच्छी लगेगी? कड़वी दवाई देना नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन यदि मैं उस कड़वी दवाई का सेवन करती रहूं, नीम करेला खाती रहूं, तो फाइनली मुझे उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो पतंजलि कहते हैं कि साधक, तुमको हमेशा सात्विक आनंद की ओर जाना है, और सात्विक आनंद के लिए तुम्हें अनुशासन चाहिए ही चाहिए, कठोर अनुशासन चाहिए ही चाहिए, और कठोर अभ्यास भी चाहिए, खुद के साथ चाहिए। उन्हें तुम्हें खुद के ऊपर ही उसको लगाना पड़ेगा, और शुरू में वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे मेरे शरीर जो है, मुझे अपना वज़न कम करना है, तो शुरू में मुझे व्यायाम करने के लिए जाना पड़ेगा, तो व्यायाम कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब एक बार करते 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 शुरू में तो बहुत बोझिल मन के साथ जाओगे, बिना मन के साथ जाओगे, लेकिन तुमने फिर भी उसको कहीं अपने आप को रोक के रखा है कि नहीं मुझे करना है, तो तुमने अपने ऊपर अनुशासन लगाया ना, और डेली डेली तुम जा रहे हो। धीरे 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 जब तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में एक हल्कापन महसूस होगा, और तुम्हारी खुद की अनुभूति होगी कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, अब तुम्हें उसी प्रक्रिया में रस आने लगा। अब वो प्रक्रिया जो शुरू में बहुत एफर्ट्स के साथ करनी पड़ रही थी, अब वो कैसी हो गई? अब वो एफर्टलेस हो गई। धीरे धीरे एफर्टलेस होते होते वो तुम्हारे जीवन का अंग बन जाएगी, और फिर वो तुम्हें इतना सुख देगी, इतना आनंद देगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको ब्रश कराते हैं, तो वो कितनी टिनर टिनर उसको कितना उसको परेशानी होती है ब्रश कराने में। लेकिन धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे माँ कराती है, उसको बताती है, फिर वो खुद उसकी अवेयरनेस में आता है कि नहीं मुझे ब्रश करना है, क्योंकि वो मेरी हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, उससे ही दिन की शुरुआत होनी है। तो थोड़े दिनों बाद क्या उस माँ को उसके पीछे लगना पड़ता है कि नहीं बच्चा ब्रश करो ब्रश करो? नहीं, वो सुबह उठते ही अब वो प्रक्रिया उसके लिए एफर्टलेस हो गई, अब वो उसके जीवन का अंग बन गई। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, न जाने कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ अजीब सी जुड़ी हुई हैं, अब तुम उन्हें हटाना चाहते हो, कुछ नई चीज़ों को अपनी जगह पे लाना चाहते हो, कुछ नए गुणों को अपनाना चाहते हो, तो तुम्हें अभ्यास लगेगा। और अभ्यास लगने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करना, ये सोचकर करना कि जब कुआं मेरा अच्छे से खुद जाएगा, जब इसमें से जल निकलेगा ठंडा ठंडा, तो कितना मज़ा आएगा। तब वो कहते हैं कि सात्विक आनंद के लिए तुम्हें सच्चे अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा मन को तुम्हारे सामने खोलते हैं कि देखो तुम्हारा मन कैसा है। वो हमेशा जो है ना इंद्रियों के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे सतत लगा रहता है, और उसी मन के अंदर इतनी सारी स्मृतियां हैं, अच्छी बुरी बहुत सारी स्मृतियां हैं। वो हमेशा उनके पीछे अपने अनुभवों के साथ, जहाँ उसको अनुभव अच्छा मिला, चाहे उसका अंत अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो भागता जाएगा और तुम्हें ले जाके कहीं गड्ढे में गिरा देगा। तो वो तुमसे कहते हैं कि अब कब तक तुम अपने मन को भगाओगे,
कब तक तुम अपने मन को भगाओगे? तुम्हारा मन कहीं भी कहता है, तुम चल देते हो, और तुम्हारा मन भी किसकी किसकी सुन रहा है? अभी तुम देखो, अभी वो अवेयरनेस, सजगता अपने अंदर लेके आओ कि तुम्हारा मन जो है ना, वो भी बाह्यमुखी होके रखा हुआ है। और बाह्यमुखी कैसे हो रखा है? क्योंकि वो इंद्रियों के पीछे जान रहा है। तुम्हारे मन को अभी आनंद आ किस में रहा है? कुछ अच्छा देखने में, कुछ अच्छा खाने में, कुछ अच्छा सूंघने में, कुछ अच्छा सूंघने में, खाने में, दृश्य देखने में। तो जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, तो बस वहीं हमारा मन फंसा हुआ है। और इससे वो जितना देख रहा है, वो उतना देखने के बाद समझ रहा है बस इतना ही संसार है और मैं उसको पता नहीं क्या ले लूँ। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं ना, ये टूल्स हैं, ये वो घोड़े हैं एक तरह से, जो तुम्हें एक छोटा सा सुख दे सकते हैं। और तुम्हारा जो मन है वहाँ पर, वो तुम्हारे मन को थोड़ा खोल रहे हैं कि देखो, अभी तुम्हारा मन बाह्यमुखी है, बाहर की तरफ भाग रहा है, इंद्रियों के साथ भाग रहा है। एक कामना पूरी होती है, आज उसने एक दृश्य देखा, अब वो दूसरे दृश्य। तो वो कहते कितने दृश्य देख लोगे? देखो तो सही, कितना क्या खा लोगे तुम? खा खा के तुम्हारा पेट ही खराब हो जाएगा, है ना? तो ये जो तुम जिनके पीछे भाग रहे हो, इनकी एक लिमिट है, ये तुम्हें सीमित सुख दे सकते हैं। अब तुमसे कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो है ना, उसको असीमित सुख चाहिए, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। जो सुख और आनंद की बात करें तो इंद्रियां तुम्हें केवल कुछ सुख दे सकती हैं, क्षणिक सुख। और तुम्हारे मन को तलाश है, मन की हर चंचलता को तलाश है एक असीमित आनंद की। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि साधक, तुम्हें इस मन को अब अंदर की ओर ले जाना होगा, इंद्रियों से थोड़ा सा दूरी बना के अब इस मन को कुछ ऐसा अभ्यास दो, कुछ ऐसा मन की प्रकृति को बनाओ, कुछ इसको बार बार वो अभ्यास और अनुशासन में लाओ कि अब उसको थोड़ा अंदर की ओर ले जाना है। बहुत बाहर भागते भागते क्या हुआ है, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो अब थोड़ा सा बाहर की दुनिया से पीछे हटो और अपने मन को थोड़ा सा अंदर की ओर लेके जाओ। इस मन को थोड़ा विश्राम दो, थोड़ा इसको स्टेबल करो। इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ये तो बहुत चंचल होकर रखा हुआ है। इसको थोड़ा स्थायित्व प्राप्त करना है, और इसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अनुशासन चाहिए ही चाहिए पड़ेगा, तुम्हें अनुशासन लगाना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि अब जब तुम अपना मन अंदर की ओर लेके आओगे, तब तुम्हें कुछ एहसास होगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मन की जो है ना, जब तुम ये प्रयास करना शुरू में स्टार्ट करोगे कि अब मैं अपना मन इंद्रियों से हटा के थोड़ा अंदर लाता हूँ, तब तुम्हें ये अवेयरनेस में आएगा कि देखो तुम्हारा चित्त कैसा है। ये जो है ना 5 वृत्तियों में फंसा हुआ है। यहाँ पर पतंजलि कहते हैं कि बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, कुछ तुम्हारे लिए आनंद का कारण है और कुछ क्लेश का कारण है। क्लेश वृत्तियाँ बोला इनको, कि वो जो क्लेश वृत्तियाँ हैं वो केवल 5 क्लेश वृत्तियाँ हैं। और ये क्लेश वृत्तियाँ जब तक तुम्हारे मन के अंदर बैठी रहेंगी, ये तुम्हारे मन को अंदर जाने ही नहीं देंगी। तो वो कहते हैं साधक, और जब तक तुम्हें अपने खुद के दुश्मन नहीं पता होंगे कि मेरा दुश्मन क्या है, बताओ तुम कैसे लड़ाई कर सकोगे। तो एक तरह से ये मान लो कि वो तुम कहीं जा रहे हो लड़ने के लिए, और तुम्हें तुम्हारे वो पता चल जाए कि तुम्हें लड़ना किन से है, तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो पतंजलि जी ने अपना जो निचोड़ है योग का वो तुम्हें दे दिया और बोला कि तुम्हें 5 तरह की वृत्तियों से तुम्हें लड़ना है, क्योंकि तुम्हारा मन 5 तरह की वृत्तियों में ही फंसा रहता है। एक तरीके से यदि मैं कहूँ तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो जैसे कोई मशीन है, और उस मशीन में क्या क्या खराबी हो सकती है। यदि मैं तुम्हें बता दूँ कि भाई इसमें ये ख़राब हो सकता है, इसका ये सर्किट ख़राब हो सकता है, इस सर्किट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए वो मशीन को ठीक करना। तो ऐसे ही वो तुम्हारे मशीन रूपी मन को अब तुम्हारे सामने खोल रहे हैं कि देखो ये 5 जो है ना क्लेश वृत्तियाँ हैं जो तुम्हारे मन को हमेशा सता के रखती हैं, ये तुम्हें उलझाए रखती हैं और बाहर संसार में फंसा के रखती हैं। तो वो 5 वृत्तियाँ क्या हैं? तो उन्होंने कहा पहला है वृत्ति प्रमाण, दूसरी वृत्ति है विपर्यय, तीसरी वृत्ति है विकल्प, चौथी वृत्ति है विनिद्रा और 5वीं वृत्ति है स्मृति। तो जो पहली वृत्ति है वो है प्रमाण। तो वो कहते हैं कि देखो
अब तुम अपने मन के अंदर झांक के देखो कि तुम्हारा मन सतत एक प्रमाण के पीछे भागता रहता है। और ये प्रमाण भी ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, उसको एक प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तब वो मानेगा। दूसरा अनुमान, अगर तुम्हें प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिलता तो तुम अनुमान में चले जाते हो। और तीसरा है आगम। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण को वो कहते हैं कि तुम्हारा मन हमेशा एक, वो मानेगा नहीं, उसको कोई प्रमाण चाहिए, ये मुझे प्यार करता है कि नहीं करता। आज मैं उसे किसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दूं और मैं बोलूं कि ये फला फला जगह है, ये दिल्ली है, तो वो नहीं मानेगा जब तक कि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ अरे यहाँ तो कुतुब मीनार है, हाँ कुतुब मीनार है तो ये दिल्ली है इसका मतलब। तो कहीं तुम देखो हर जगह ये मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, उसका भी तुम्हें प्रमाण चाहिए, है ना। और मन की एक वृत्ति है, तो इस वृत्ति को समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसको, अगर जब प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिलता तो वो कहता है कि अच्छा प्रत्यक्ष नहीं, तो वो अपने मन से कुछ अनुमान लगाना शुरू कर देगा, मन से अनुमान लगाना शुरू करेगा। अच्छा इसने मुझे ऐसे देखा तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं था, इसने ऐसा बोला तो कहीं ऐसा तो नहीं था, अच्छा वो मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं था। मतलब उसको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब उसके मन ने कुछ अपने ही मन से कुछ अप्रत्यक्ष जो होते हैं ना, अनुमान लगाना शुरू कर देगा। फिर वो जब उसको कुछ प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा, या तो प्रत्यक्ष मिल जाए, लेकिन हर चीज़, वो कहते हैं कि संसार में ऐसा तो है नहीं है कि हर चीज़ का तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हें प्रमाण मिलेगा। अब तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, क्या उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हें मिल सकता है? नहीं मिल सकता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मन इसी तरह से बिहेव करता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे तो इसी में ही फंस जाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम्हारा मन अनुमान में चला जाता है जब उन्हें नहीं मिलता, और अनुमान में भी वो अनुमान लगा लगा के वहाँ फंस जाता है, मतलब कोई रास्ता उसको मिलता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि फिर वो देखता है कि चलो कहीं लिखा हुआ मिल जाए, आगम किसी शास्त्र में, जब वो किसी शास्त्र में उसको लिखा हुआ मिल जाता है तो वो मान लेता है। जैसे भौतिकी शास्त्र है, गणित शास्त्र है, जीव विज्ञान शास्त्र है, तो जब वहाँ पर कोई चीज़ लिख जाती है तो हमारा मन मान लेता है कि हाँ ये कुछ ऐसा ही होगा, है ना। गणित का कोई सूत्र लगाया तो उसके लिए तो हमारा मन नहीं कहता ना कि जो है ये सूत्र इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, बस किसी ने अपने जीवन का निचोड़ दे दिया और हम उसमें लग जाते हैं कि हाँ ये बात सही होगी, और हम उसको लगाते हैं और हमें रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हमारा मन कहीं प्रमाणों में तो नहीं फंसा रहता किसी तरीके से, है ना। तो ये एक देखने वाली बात है, मन की एक वृत्ति, क्लेश वृत्ति, जो तुम्हें हमेशा फंसा के रखेगी। फिर वो दूसरा कहते हैं विपर्य। विपर्य वह स्थिति है, मन की वो स्थिति है जहाँ पर हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और उनके विषय में अपनी एक पक्की धारणा बना लेते हैं। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने दृष्टिकोण को, जिस तरह से मैं देखती हूँ जीवन के, जो मेरे पर्सपेक्टिव हैं, मैं उसको दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करती हूँ कि यही सच है, यही सच है ना। जैसे मेरे को कभी लगता है कि मेरा कोई इंटेंशन है, जैसे कि वो कहते हैं कि विपर्य में जब तुम्हारा मन फंसता है ना, विपर्य तो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि यदि उस समय तुम्हें कोई प्रमाण दे भी देना, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा। मतलब उसको प्रमाण के लिए भागता रहता है मन, चलो ठीक है कहीं से कोई प्रमाण मिल जाएगा तो शायद वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन विपर्य तो उससे भी ख़राब उन्होंने बताया, उससे भी विषैली चीज़ बताई कि यदि तुम्हारा मन एक बार विपर्य में फंस गया तो यदि कोई तुम्हारे सामने प्रमाण ला के दे भी देगा तो तुम उसकी बात मानोगे नहीं। तुम बस उसके ऊपर अपनी ही धारणा, नहीं मैं ऐसा सोचता हूँ, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि तुमको ऐसा लगने लगता है उस अवस्था में कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है, वही सत्य है। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे भगवान की कृपा से कई बार कुछ लोगों के इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, कुछ जगह पर उनकी कुछ बातें सत्य हो जाती हैं और वो सत्य हो जाती हैं किसी के बारे में या कुछ, लेकिन
वो फिर हर किसी को उसी डंडे से हाँकने लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी कई बार सत्य निकल गई थी ना, तो उनको ये एहसास होने लगता है कि नहीं, मैं जो सोचता हूँ वो बिल्कुल सच होता है, जो मेरा मन में आता है ना वो। तो इंट्यूशन जो होती है ना, वो कई बार इंट्यूशन और विपर्य में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। इंट्यूशन एक सेकंड के लिए आती है, बिल्कुल एक सेकंड के लिए आती है और तुरंत चली जाती है, वो एक दिव्य चेतना होती है एक तरह से। तो वो बिल्कुल कई लोगों में हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी यदि हम बैठ गए तो वो मन की विपर्य की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अब सबको आप उसी ढंग से, क्योंकि अभी आप उस लेवल पर नहीं आए जहाँ पर उतने प्योर नहीं हो गए, जहाँ पर तुमने जो सोचा वही सत्य है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो तुम अभी समझ ही नहीं सकते कि पूर्ण सत्य क्या है, क्योंकि जब तुम खुद इम्प्योर हो तो तुम पूर्णता की बात कैसे कर सकते हो। और उसके अलावा जब हम कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ सोचने लगते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, तो बताइए फिर हमारा मन एक कैसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां हम दूसरों के साथ कभी संबंध अच्छे बना ही नहीं सकेंगे। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारे मन में एक हमेशा अशांति का भाव रहेगा। आपके आसपास जो भी लोग हैं, कभी आप उनके साथ संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। कभी आप, जो लोग आपके जीवन में एक सुख के लिए आए थे, क्योंकि सभी में कमी है ना, लेकिन आपका मन उस समय केवल उनकी कमियों पर ही, उनकी कुछ कमियों पर ही जाता जाएगा बार बार, और आपको लगेगा यही सत्य है। आपको एक दूसरा दृष्टिकोण है जहाँ पर वो अच्छा भी हो सकता है, आप उस तरफ नहीं देख पाएंगे और ना आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास रसगुल्ला नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं था, लेकिन जो सामने बर्फ़ी रखी है मैं उसका भी आनंद नहीं ले पाऊँगा यदि मेरे मन में विपर्य की स्थिति घुस चुकी है ना। तो उसमें एक बहुत मन पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, वो दूसरों की धारणाएं समझना ही नहीं चाहता है। इसी प्रकार से फिर तीसरी जो आती है एक स्थिति, जो क्लेश का कारण है आपके मन में, जो आपको असंतुष्ट भाव में रखती है, वो उस असीमित आनंद का आपको सुख नहीं लेने देती, तो वो कहते हैं विकल्प। विकल्प जो है वो है अति भ्रम। अति भ्रम, यहाँ पर था मति भ्रम, यहाँ पर था कि आप बहुत भ्रम की स्थिति में पहुंच गए, विपर्य में। और यहाँ पर जो होता है वो होता है मति भ्रम। मति में एक तरह का भ्रम आ गया है और कुछ ऐसी कल्पनाओं में आप फंस गए हैं, कपोल कल्पनाओं में। ठीक है, अब मति को भ्रम हुआ तो वो अब इमेजिनेशन में पहुंच गया, क्योंकि वो रियलिटी ग्राउंड तो नहीं है ना। मति अगर रियलिटी ग्राउंड पर है तो उसको कोई भ्रम होगा नहीं, लेकिन यदि उसको भ्रम हो रहा है तो वो कहते हैं वो भी दो प्रकार का। उसका जो मति भ्रम है, जो संकल्प विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं, वो भी दो प्रकार का। एक तो वो उसको बड़ा आनंद देगी ऐसी कपोल कल्पनाओं में कि जीवन में उसको जिस उद्देश्य के पाने के लिए जो अभ्यास करना है, जो अनुशासन लगाना है, जो मेहनत करनी है, वो उससे तो उसका मन हट जाएगा, क्योंकि वो एक परिश्रम का विषय है। लेकिन ऐसा मन कई बार ऐसी चीज़ों में फंस जाता है, क्योंकि वो उतना परिश्रम कर नहीं पाता, तो मन कौन सी अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसको सुख तो चाहिए ना, तो वो ऐसी अवस्था में चाहे जहाँ वो कपोल कल्पनाएं करने लगता है, और उस मन को वहीं से कपोल कल्पनाओं से उसको रस मिलने लगता है। एक आनंद की अवस्था भी होती है उसमें। दो अवस्थाएं होती हैं इसमें मति भ्रम में, कि एक मति भ्रम में तो आनंद मिल रहा है उसको, जैसे कि मुल्ला नसरुद्दीन, उसकी कथाएं कहानियाँ हमने बहुत सुनी हैं। वो नहीं कुछ करता था, लेकिन सोच सोच में वो राजा भाई बन जाता था, बादशाह बन जाता था, उसकी रानियां भी हो जाती थीं, तो वो वहाँ से उसको सुख ढूंढने लगता था, क्योंकि वो रियल ग्राउंड में वो एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए, जो अभ्यास, जो मन को तपाना है, जो इसको तपाना है, वो तपन वो नहीं कर पा रहा था, तो उसका मन वहाँ चला जाता था ऐसी अवस्था में। उसके अलावा कई बार यही मति भ्रम जो है वो दुख का कारण भी हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है कि हमारे मन में कुछ 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 कीड़ा, हमारे मन में एक कीड़ा भ्रम सा बन जाता है कि मति उस लेवल पर आ जाती है कि हमारे आसपास कुछ भी खराब नहीं है, कोई हमें पीड़ा नहीं देना चाहता, कोई हमारी ज़मीन जायदाद नहीं हड़पना चाहता, लेकिन हमें ऐसे भ्रम होने लगते हैं कि सब मेरे पीछे ही हैं, कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे कैप्चर कर लेगा, कोई मेरी इस चीज़ को ख़राब कर देगा, कोई मेरे बच्चों को ले जाएगा। जहाँ जिस चीज़ का मोह ज़्यादा होता है, वहाँ पर उस तरह के भ्रम, इस तरह के डर एक मन में स्वाभाविक आ जाते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि मैं एक भारतवर्ष की नागरिक हूँ
और मान लीजिए मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई या ना कभी रूस गई और मैं कुछ इस तरह का सोचने लगूँ, मेरे को ऐसा मति भ्रम हो जाए कि मेरे कान में एक किसी ने यंत्र लगा दिया, वो मेरी सारी बातें सुन रहा है। अब मैं हमेशा जो भी मेरे को एक भय बना रहता है, अरे मेरी बातें कोई सुन रहा है, मेरी बातें कोई सुन रहा है। जबकि हकीकत ये है कि ना तुम वहाँ कभी गए, ना कभी ऐसे लोगों से तुम्हारी कोई मुलाकात हुई, लेकिन तुम्हारे मन ने कुछ आधारहीन, अब कपोल कल्पनाओं को हम कैसे समझेंगे कि ये कैसा डर है जिनका कोई बेस ना हो, जिनका कोई आधार ना हो, और तुम्हें वो भावनाएं मन में आने लगे, तो उस समय समझ लेना कि तुम्हारा मन संकल्प और विकल्प में, कपोल कल्पनाओं में घुस रहा है जिनका कोई आधार ही नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक और क्लेश वृत्ति है विनिद्रा। ये भी एक मन की अवस्था है, ये भी एक मन की अवस्था है जहाँ पर मन, सोया हुआ मन कह सकते हैं, सोया हुआ मन, मतलब उसको संसार में जितना दिख रहा है बस उसने उतना ही सत्य माना हुआ है और वो उसी के अनुसार वो चलता है। और फिर कई बार प्रकृति उस चेतना पर ऐसे कर्रे प्रहार करती है या कुछ ऐसी घटनाक्रमों में उसको फंसाती है जहाँ पर उसका मन एकदम जो है, जैसे हमें कोई बहुत नींद में है और कोई आके तेज़ी से हमें उठा देता है तो हम कैसे भड़बड़ा के उठते हैं ना, बस वही अवस्था उस समय हमारे मन की होती है कि भी वो सोए हुआ है, मज़े में लगा है, संसार में मज़े हैं, मज़े कर रहा है, लेकिन फिर कोई परिस्थिति, कोई घटनाक्रम उसके मन पर आके ऐसा धक्का देता है, उसकी चेतना में ऐसे कर्रे प्रहार करता है कि वो एकदम से व्यथित होकर उठ पड़ता और उसके मन में इतने प्रश्नों से भर जाता है, उसका मन इतने प्रश्नों से भर जाता है, ये क्या था, मैं तो क्या सोचता था, रियलिटी तो कुछ और ही थी, मैं तो बस इतना ही सोचता था, मैं तो बस इतना ही देखता था, लेकिन ये तो सत्य नहीं है। उसका मन इस तरीके से फिर करने लगता है। यदि आज मैं कुछ कहूँ, अपने आसपास आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो जीवन में, जिनका जीवन मैं देखती हूँ, एक छोटे से टेंट में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उनका जीवन केवल और केवल भोजन कमाने, खाने और थोड़ा मनोरंजन, बस वहीं तक सीमित है। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें लगा कि वो उन्होंने जन्म ले लिया और बस वो एक दिन मर जाएंगे, बस यही जीवन है। तो क्या वास्तव में जीवन सिर्फ इतना ही है क्या? मतलब वो इसी मरी हुई चेतना के साथ आते हैं और एक जानवर की चेतना, तभी हमारे जो विद्वान लोग कहते हैं ना कि ऐसा मनुष्य जन्म, कैसा मनुष्य जन्म है जो इतना निद्रा में है कि वो निद्रा में आया पशुओं की तरह और पशुवत जीवन बिता के बस खाया पिया, कुछ मज़े किए, अपनी प्रजनन में अपनी संतानों को आगे बढ़ाया, अपनी संतति आगे बढ़ाई और बस जीवन ख़त्म। तो ऐसे जीवन को हम क्या नाम देंगे? तो ऐसा जीवन, पूरे जीवन वो निद्रा में रहा, जबकि मनुष्य जीवन इतना इम्पॉर्टेंट जीवन है जहाँ पर तुम नर से नारायण तक की यात्रा को पूरा कर सकते हो। लेकिन एक आदमी, एक जीवन आया, पशुवत जीवन जी के वैसे ही मर के चला गया। तो ये है निद्रा की स्थिति। लेकिन कई बार प्रकृति बड़े गहरे चोट भी देती है लेकिन उसके बाद भी नहीं उठ पाते। लेकिन कुछ चेतनाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रकृति जब उन्हें कुछ कर्रे प्रहार देती है तो वो उठ खड़े उठते हैं और वो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने लगते हैं और फिर वो जो है एक दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। तो एक ऐसी अवस्था जहाँ पर मन बस उतना ही समझ रहा है कि ये संसार बस उतना ही है और इसी में जीवन जिए जा रहा है, ऐसी अवस्था को उन्होंने कहा विनिद्रा। फिर उसके बाद वो कहते हैं स्मृति। पांचवी जो पीड़ा का तुम्हारे मन का कारण है ना, वो है स्मृति। स्मृति वो अवस्था है मन की। स्मृति है क्या? स्मृति तुम्हारे अनुभव है बेसिकली, जो बीज रूप में तुम्हारे ही मन के अंदर पड़े हुए हैं। एक जैसे मिट्टी, और मिट्टी में ढेर सारे बीज पड़े हुए हैं। जब जब बरसात आएगी, जब जिन बीजों का समय आएगा प्रस्फुरण होने का, वो प्रस्फुरित होंगे और उसमें से वृक्ष, पेड़ निकलेंगे, पेड़ फिर वृक्ष बनेगा। तो ऐसे ही हमारे अच्छे और बुरे दोनों अनुभव स्मृतियों के रूप में हमारे ही मानस पटल पर चेतना में पड़े हुए हैं और जब जब जैसे हमारी अवस्थाएं आने लगती हैं उसी हिसाब से वो हमारे अनुभव आने लगते हैं। उसी अनुभवों से हमारा दृष्टिकोण बनने लगता है। उन्हीं अनुभव के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जीवन बड़े कड़वे अनुभवों से है तो बहुत चांसेस हैं कि उसका दृष्टिकोण काफ़ी नेगेटिव बन जाएगा। तब वो कहते हैं कि साधक
थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि उस नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड से तुम जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे। तुम्हें उसी आधे ग्लास को, जो आधा ग्लास भरा हुआ है ना, उसमें एक ताकत ये भी है, तुम्हारे दृष्टिकोण की वो ताकत है कि वो कहे आधा ग्लास खाली है और वो ही कहेगी कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो पतंजलि अब तुम्हें उस तरफ ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी मन की अवस्था को, कि समझो स्मृतियों के रूप में तुम्हारे मन में बहुत कड़वे अनुभव पड़े हुए हैं, लेकिन ना तुम्हें कड़वे अनुभवों के साथ पकड़ना है, पकड़ना किसी भी अनुभव को नहीं है, ना ही तुम्हें अच्छे अनुभवों को पकड़ना है। यदि तुम अपने मन को बैलेंस रूप में रखना चाहते हो तो, और तुम्हें सदैव ये मन में भाव रखना पड़ेगा हमेशा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। जब तुम इस दृष्टिकोण से चलोगे, भले कितने भी कड़वे अनुभव हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान किस तरफ देखना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तब तुम अपनी चेतना में, अपनी यात्रा में, जिस जीवन में तुम यहाँ आए हो, इसमें एक ग्रोथ कर पाओगे, और उस ग्रोथ को पूरा करने के बाद ही तुम्हारे उस मन को, जो वो असीमित सुख चाह रहा है, क्योंकि उस ग्रोथ में आने के बाद ही तुम्हारे मन को शांति मिल पाएगी। और इन्हीं पांचों वृत्तियों के चलते हमारा मन जो है वो बैलेंस में रह ही नहीं पाता है, और जब वो बैलेंस में नहीं होता है तो हम हमेशा झूलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो हम एक स्थिरता, एक पीस, क्योंकि स्थिरता जो है ना, हम एक शांति चाहते हैं, हमारा मन एक शांति चाहता है, एक पीस का अनुभव करना चाहता है, और जब तक वो झूलता रहेगा उसको वो पीस, वो शांति का अनुभव हो नहीं सकता। तो उसमें उसको एक बैलेंस लाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि तुम्हें इन अनावश्यक जो क्लेश वृत्तियां हैं, इनसे अपने मन को मुक्त कराना है अभ्यास के द्वारा, और अपने पुरानी स्मृतियों को जो भी तुम्हारी हैं, इनको छोड़कर, है ना, पुनः पुनः बार बार जो है इसी क्षण में आना है, इसी क्षण में आना है। पुराने चाहे तुम्हारे कितने भी अच्छे अनुभव हो, चाहे कितने भी बुरे अनुभव हो, छोड़ दो उनको। जो आज है, वर्तमान क्षण जो है, बस वही तुम्हारा है। और बार बार महर्षि पतंजलि जो है तुम्हें उन्हीं से, वहाँ से खींच खींच के, इन मन की पांचों वृत्तियों से खींच खींच कर, आज तुम क्या हो, आज तुम कहाँ हो, बस यहाँ आ जाओ। क्योंकि तुम ज़्यादातर समय या तो फ्यूचर में घूमते रहते हो या पास्ट में घूमते रहते हो। तो दोनों ही स्थितियों में तुम अपने जीवन का सही उपयोग कर ही नहीं पाते हो। तो बार बार महर्षि पतंजलि तुम्हें वर्तमान क्षण की ओर लाते हैं, और वो कहते हैं कि ध्यान एक वो मार्ग है, अभ्यास, बार बार अभ्यास करो, ध्यान का, योग का, आसन का, प्राणायाम का बार बार अभ्यास करो। क्योंकि इन टूल्स को अपनाकर तुम अपने ही, तुम्हारा मन तुम्हारे सेंटर से जो दूर चला गया है, इसको पुनः पुनः तुम अपने सेंटर में स्थापित कर पाओगे। और जैसे जैसे तुम्हारा मन तुम्हारे सेंटर में आता जाएगा, क्योंकि वो तो अभी संसार में फंसा हुआ है, वहाँ से खींच के उसको अपने सेंटर तक लाना है। जैसे ही वो अपने सेंटर में स्थापित होगा, तुम्हें बहुत सारी शांति, बहुत सारे आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसको मैंने एक समराइज वे में आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।